अस्सलाम वालेकुम। ये मीज़ान न्यूज़ है। आज मंगल 21 अप्रैल 2026 और मैं हूं अली हसन जाफरी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि तेहरान किसी भी सूरत धमकियों के साए में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जंगबंदी तोड़कर और नाकाबंदी मुसल्लत करके मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना चाहते हैं या नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान दबाव या धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं करेगा। जहां तक दोबारा जंगी मैदान तैयार करने की अमरीकी साजिश है तो उसे मालूम होगा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ईरान ने मैदान जंग के लिए नए कार्ड्स तैयार कर लिए हैं। ईरान के अहम दिफाई तजियाकार महमूद अकबरी ने बताया कि अमरीका और इसराइल ने जारहियत की कोई गलती करने की कोशिश की तो ईरान इसराइल की बंदरगाहों और अमरीका को समंदरों में नाकाबिले बर्दाश्त जख्म लगाएगा, जो ट्रंप को मरते दम तक याद रहेंगे। ट्रंप को पागलपन की तीसरे दर्जे की एक्टिंग करने के बजाय अपने साबिक सदरों से मनसब सदारत की हुर्मत सीखनी चाहिए। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान अगले मुज़ाकराती दौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल छाई हुई है। ख्याल रहे बहिरा उम्मान में ईरानी जहाज़ पर अमरीका के हमले और बहरी जहाज़ के हमले को यरगमाल बनाने के वाक़े ने कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को शदीद नुकसान पहुंचाया है। तजियाकारों के मुताबिक ये सूरत हाल खित्ते में मुमकिना अस्करी तसादुम के खतरात को दोबारा बढ़ा सकती है, खासतौर पर अगर अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी रखी। दूसरी तरफ ईरानी फ़ौज ने इस वाक़े को बहरी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इसकी जवाबी हिकमत अमली बदस्तूर फ़ाल है, जबकि ईरानी फ़ौज की अस्करी इस्तेदाद और कौमी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। इससे कबल पीर के रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी धमकियों को दबाव डालने की हिकमत अमली करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और कहा है कि ईरान किसी भी जबर के सामने नहीं झुकेगा, हत्ता कि जब वाशिंगटन मुसलसल फौजी और सिफारती अल्टीमेटम भी जारी कर रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान दोनों अतराफ से होने वाली बयानबाजियों से अब ये वाज़ेह हो गया है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसके इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मामले पर बदस्तूर तात्तुल का शिकार हैं। ईरान का इसरार है कि अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखना उसका खुद मुख्तार हक़ है, जबकि अमरीका का मौक़िफ़ है कि इस प्रोग्राम को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाए और यूरेनियम हवाले किया जाए। रशियन टेलीविजन ने ईरान के यूरेनियम ज़ख़ीरे की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ इस मामले पर तेहरान और वाशिंगटन के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब आर्जी जंगबंदी अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रही है। रशियन टुडे के मुताबिक ईरान के पास 60% अफज़ुदोहा यूरेनियम मौजूद है और जिसे वो चंद दिनों में 90% अफज़ादा करने की ईरान सलाहियत भी रखता है, जो कि एटमी हथियार बनाने की सतह है। ताहम तेहरान तवील अरसे से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है कि इसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन शहरी मकासद के लिए है। मज़ीद बना आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मई 2025 में जामे रिपोर्ट शाये की, जिसके मुताबिक तेहरान के पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम के 400 किलोग्राम से ज़ायद ज़ख़ायर मौजूद थे, जबकि तकरीबन 300 किलोग्राम यूरेनियम 20% तक अफजूदा था। एटमी तवानाई के माहिरीन बताते हैं कि ईरान जब चाहे मुख्तसर ऐलान के बाद मुतअद्दिद एटमी तजर्बात कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अंदाज़न 5% तक अफजूदा यूरेनियम के तकरीबन 5.5 टन और 2% तक अफजूदा यूरेनियम के लगभग 2.2 टन ज़ख़ायर भी मौजूद थे। लिहाजा ये तय है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने पर इसरार कर रहा है और इसे अपना खुद मुख्तार हक़ समझता है, क्योंकि जिस सतह पर ईरान का एटमी प्रोग्राम पहुंच चुका है वहां से रोल बैक करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता ईरान को एटमी हथियारों बनाने में अपनी अदम दिलचस्पी के लिए ठोस गारंटी देना होगी, जबकि अमरीका को ईरान की अदम दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए इस मुल्क को मुनसिफाना तौर पर तरक्की करने में हायल की गई तमाम रुकावटें दूर करना होंगी। इस मामले का हतमी नतीजा ये नहीं निकलेगा तो अमरीका भारी अखराजात करने के बावजूद अपना बुनियादी मकसद हासिल नहीं कर सकेगा और इसराइल में ज़िंदगी कभी मामूल पर नहीं आ सकेगी।